हो गया आपका एक शेषनाग। अच्छा, आइए अब बताइए अब हमको आप धीरे धीरे थोड़ा। हाँ, आप है महर्षि कश्यप। कश्यप। हाँ, इनके बारे में थोड़ा आइए, बताइए फिर। कश्यप गोत्र। हाँ। कश्यप गोत्र इनके नाम में ही है। अच्छा। महर्षि कश्यप सप्तऋषि मंडल का प्रमुख ऋषि है। अच्छा। और महर्षि कश्यप का दो देव और ये दानव जो स्क्रिप्चर्स बोलते हैं हम जिसको, एक सुबह में गर्भावस्था से आने के लिए और एक शाम में गर्भावस्था से आने के लिए, तो वो दोनों ही महर्षि कश्यप का देन है। अच्छा, और आप है महर्षि अत्रि। अत्रि, हाँ। हाँ, ये इनका एक स्पेशलिटी है कि ये लॉर्ड ब्रह्मा के आंख से उत्पन्न हुए हैं। हाँ, बिल्कुल। और ये जो ऋग्वेद में हम लोग जो 5 मंगल के बाद में बात करते हैं, ये पंच मंगल है उनमें। अच्छा। और महर्षि अत्रि एक शिव पुण्यज्ञ ही वो नहीं है, वो शिव का जो ज्ञान है दुनिया में पूरे विश्व को देना, वो महर्षि अत्रि उसमें बहुत प्रमुख भूमिका रख चुके हैं। अच्छा, आइए फिर तीसरे ऋषि के बारे में थोड़ा जानकारी लेते हैं। ये महर्षि आई थिंक भार्गव है, क्योंकि हाथ का मूर्त तो महर्षि भरद्वाज है। भारद्वाज मुनि के बारे में। भरद्वाज बृहस्पति जी है, बृहस्पति जी का ये पुत्र है। ठीक है। अच्छा, गुरु जो द्रोण है, ठीक है, गुरु द्रोण का पिताजी है। गुरु द्रोण का पिताजी होने की वजह से इनको बहुत सारे वरदान थे, और जो वरदान बाद में महाभारत में जो पांडवों के और कौरवों के जो गुरु थे, गुरु द्रोण, वो पूरे आर्यावर्त को जो वरदान दिए, ब्रह्मास्त्र बोलिए, ब्रह्मशिरास्त्र बोलिए, ब्रह्मांडास्त्र बोलिए, वार्गवस्त्र बोलिए, वो सब महर्षि द्रोण ने सबको दिया है। अच्छा। ये फादर ऑफ महर्षि द्रोण है। वेरी गुड। और यहाँ सेंटर के अंदर शिव जी की प्रतिमा बहुत सुंदर। आते हैं विश्वामित्र के पास। हाँ, महर्षि विश्वामित्र है। सभी मेरा बहुत जानते हैं कि महर्षि विश्वामित्र गायत्री मंत्र ये तैयार किए थे। और विश्वामित्र का एक स्पेशल और क्वालिटी है भी है कि जैसे हम लोग परशुराम को जो देखते हैं, परशुराम जी जन्म से थे ब्राह्मण, लेकिन बाद में हुए क्षत्रिय। विश्वामित्र जी उल्टे थे, वो जन्म से थे क्षत्रिय, बाद में हुए वो ब्राह्मण। बाद में हुए ब्राह्मण। ये अलग ऋषि का एक बहुत महत्वपूर्ण पिलर नहीं बोलूँगा, हम लोग जो विश्वामित्र सिखाता है कि हम लोगों के अंदर में जो खून खराबी है उनसे बाहर आके हम लोग ब्रह्म की तरफ जाए, विल गो टुवर्ड्स द ब्रह्मा। और कर्म से आदमी ब्राह्मण या क्षत्रिय बनता है, जन्म से नहीं बनता है। तो ये बहुत बड़ी जो कन्फ्यूजन है लोगों के दिल में कि आप पैदा हुए हो ब्राह्मण, ऐसा नहीं होता है, आप कर्म से ब्राह्मण बन सकते हैं। आप है महर्षि गौतम। महर्षि जो हम लोग स्मृति संहिताएं पढ़ते हैं। हाँ। वो जो स्मृति महर्षि गौतम ने ही लिखी थी। हाँ। अच्छा। ये बोला जाता है कि सप्तऋषियों में सबसे ठंडा, काम, कूल एंड कंपोज जो ऋषि है वो महर्षि गौतम है। अच्छा। उनका आई थिंक उनका पत्नी का नाम अहल्या है, जिसके साथ इंद्र का एक मुठभेड़ हुआ था। इसके बाद उन्होंने अपनी पत्नी को पत्थर होने का भी श्राप दिया था। और इन्होंने लगता है कि न्याय शास्त्र और धर्मवेद भी उन्होंने लिखा हुआ था, जो स्मृति है। हाँ। सारा स्मृति का जनक वही है। अच्छा, और देवी अहल्या के हस्बैंड बोले हैं। और देवी अहल्या वही है जिन्होंने राम ने पत्थर से वापस लाए थे, है ना। तो ये देखिए सारा कनेक्टेड है, सारे जानकारी आपकी जो है वो सारी कनेक्ट हो जाएगी। ये जमदग्नि ऋषि, ये भगवान परशुराम के फादर है। अच्छा। फादर लॉर्ड परशुराम, हाँ, जिनको कार्तिवीर्य सहस्त्रबाहु ने हत्या किया था। इसके बाद परशुराम जी गए और कार्तिवीर्य सहस्त्रबाहु को मार दिया था। महर्षि जमदग्नि है। इनका बोला जाता है कि ये जो संजीवन विद्या है, जो जड़ी बूटी है, एक्चुअली संजीवनी विद्या का जनक एक साथ में इनको नहीं, संजीवनी शुक्राचार्य भी संजीवनी विद्या के जनक थे। एक्चुअली महादेव से वो शुक्राचार्य के पास है, लेकिन ये मर्त्य लोक को जो संजीवनी का ज्ञान ये इनसे प्राप्त है। तो संजीवनी का ज्ञान इनको प्राप्त है, वो है ऋषि जमदग्नि। और वापस हम लोग आ गए फिर यहाँ पर वशिष्ठ जी के पास। ये तो महर्षि वशिष्ठ सिंबल ऑफ रामा है। और ये वशिष्ठ जो संहिता है, वशिष्ठ संहिता को इन्होंने लिखा था। हाँ। और महर्षि वशिष्ठ का एक अद्भुत चीज़ ये था कि वो देव, दानव और मानव, यक्ष, गंधर्व सबको एक साथ हुबहू बराबर मानते थे। इसलिए सब, आप अगर कोई ब्राह्मण कुल में जन्मे या नर कुल में जन्मे या राक्षस कुल में भी जन्मे, सारे कुल के अधिपति जो है, जो स्टार फॉर्मेशन या गॉड फॉर्मेशन है, वो बहुत सारे लोग महर्षि वशिष्ठ को मानते हैं।
तो देखिए सातों ऋषि के बारे में हमको थोड़ी थोड़ी जानकारी और संक्षिप्त इधर में एक ऋषि इधर नहीं है, लेकिन उनके बारे में मुझे बोलना चाहिए। वह महर्षि भृगु, महर्षि भृगु, हाँ महर्षि भृगु तब करके वो ऐसे जगह में आए कि वो देवता के ऊपर भी चले गए। और एक बार ऐसा था कि कौन श्रेष्ठ है, ब्रह्मा विष्णु या महेश, वो जाके भगवान नारायण के बुक में अपना पद चिन्ह दे दिए। और नारायण ने बोला आइए ऋषिवर, ये मेरा सौभाग्य है कि महर्षि भृगु मेरे बुक में पद चिन्ह बताइए। वो तो सप्त ऋषि में उनको नहीं माना जाता है, लेकिन वो सप्त ऋषि से भी बड़े हैं, वो माना उससे भी जाता बड़े है, हैं। उससे भी बड़े हैं माना जाता है महर्षि भृगु। हाँ वीरभद्र, वीरभद्र। तब जब दक्ष यज्ञ जब हुआ, जब माँ सती यज्ञ में जाके अपना आहुति दे दी शिव जी के लिए, तब शिव जी ने अपने जटा से एक शिवगण को उत्पन्न किया, वो है ये वीरभद्र। वीरभद्र ने क्या किया, वीरभद्र गए दक्ष के यज्ञ में, दक्ष यज्ञ को भंड किया, दक्ष का संहार किया, दक्ष का गर्दन काट दिया, उस गर्दन की जगह में एक छाक का गर्दन लगा दिया। इसके बाद जब माँ पार्वती से शिव जी का पुनः विवाह हुआ, जब माँ शिव जी आ रहे थे, तब जब दक्ष छाक के अवतार में शिव जी को पूजन किया, पुनः दक्ष को उसका सिर मिल गया। ये बहुत ये एक दूसरा वाला चीज़ है। हाँ। ये प्रॉपर शंकर भगवान नहीं है। हाँ। ये महेश्वर है। अच्छा क्यों ये शंकर भगवान, देखिए इनके पास त्रिशूल नहीं है। राइट। हाँ, जब त्रिशूल नहीं होगा तब शिव शमशान की मूर्ति में होते हैं। और जब शिव शमशान की मूर्ति में होते तब ये माना जाता है कि भगवान सब कुछ छोड़ के भस्म माग के वो इन स्टेट ऑफ डायलामा में जाते हैं, जहाँ पे ये जगत जो है ये माया के वो अधीनस्थ नहीं है। तो ये देखिए उनके हाथ में त्रिशूल नहीं है। त्रिशूल मतलब ये तीन स्वर्ग, मर्त्य और पाताल इनके हाथ में है, तब अभी इनके हाथ में नहीं है। मतलब ये अब सबसे ऊपर है। अब ये आदि योगी बन गए हैं, अभी ये आदि योगी के फॉर्म में है, ये महेश्वर है अभी। तो महेश्वर के बारे में थोड़ा जाना, और ये जो खूबसूरत सरोवर की रचना की गई है, जहाँ पर आप रिफ्लेक्शन में भी जो देखते हैं प्रतिबिंब, उससे एक नज़ारा जो क्रिएट होता है, आई थिंक ये अवर्णनीय है। चाहे जितना भी आप देखें या फिर आप सुने, इसको अनुभव करने के लिए आपको यहीं पर आना होगा। और धीरे धीरे लाइटों की वजह से महाकाल कॉरिडोर की रौनक बढ़ती हुई। अंकल जी माइक